क्या एक पत्थर की मूर्ति किसी के प्यार और सच्चाई की गवाही देने के लिए 10,500 किलोमीटर पैदल चल सकती है? यदि आप कहेंगे नहीं, तो वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहेंगे, भक्ति के आगे असंभव कुछ भी नहीं। ये कोई कल्पना नहीं, ये करीब 500 वर्ष पुरानी सच्ची घटना है, जो आज भी उड़ीसा की धरती पर भगवान को गवाह बनाकर खड़ा कर रखी है। कहानी शुरू होती है उड़ीसा के एक छोटे से गांव से, जहां दो ब्राह्मण रहते थे, एक अमीर बुजुर्ग और दूसरा गरीब जवान। दोनों ने पैदल वृंदावन यात्रा का निश्चय किया। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए रास्ते में जंगल थे, लंबे सफर था, भूख, प्यास और थकान थी। रास्ते में अमीर बूढ़ा ब्राह्मण गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उस समय गरीब जवान लड़का देवदूत बन गया। उसने बूढ़े की सेवा ऐसे की जैसे कोई सगा बेटा करता है। उसे कंधे पर उठाया, अपना पानी दिया, रीत भर जागकर देखभाल की। उसकी सेवा ने बूढ़े की जान बचा ली। वृंदावन पहुंचकर भगवान कृष्ण के सामने बूढ़े का हृदय पिघल गया। उसने भगवान के साक्षी में वचन दिया कि अपनी बेटी का विवाह इसी लड़के से कराएगा। गांव लौटते ही समाज और अपने बेटों के डर से वो वचन से मुकर गया। पंचायत में उसने झूठ बोल दिया, मैंने कोई वादा नहीं किया। लोग हंसने लगे और ताना दिया, अगर भगवान के सामने वादा हुआ था तो भगवान को ही गवाही देने बुला ला। गरीब लड़का टूटकर वृंदावन पहुंचा। मूर्ति के सामने गिरकर कहा, प्रभु, आपको चलना होगा। तभी मूर्ति से आवाज आई, क्या पत्थर की मूर्ति चलती है? लड़के ने कहा, प्रभु, जब पत्थर बोल सकता है तो चल भी सकता है। भगवान मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी भक्ति जीत गई, मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, तू मुझे पीछे देखेगा नहीं, सिर्फ मेरी पायल की छमछम सुनते रहना। जिस पल तूने पीछे देखा, मैं वहीं रुक जाऊंगा। वृंदावन से उड़ीसा तक हजारों किलोमीटर का सफर तय ये लड़का करता रहा। पायल की छमछम आवाज साथ रही, लेकिन गांव के पास रेत आ गई। आवाज बंद हो गई। डर के मारे लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। उसी क्षण भगवान कृष्ण मुस्कुराए और वहीं पत्थर बन गए। शर्त टूट गई, लेकिन वादा पूरा हो गया। आज वो मूर्ति उड़ीसा के साक्षी गोपाल मंदिर में खड़ी है और गवाही देती है कि भगवान धन और अहंकार से नहीं, सच्ची भक्ति से प्रीति